हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनों के साथ सुरक्षित होंगे। आज की रीडिंग होने वाली है ख़ास, क्योंकि हम देखेंगे कि इस वक्त जिस वक्त आप ये रीडिंग देख रहे हैं, आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहे हैं उनके मन में ख्याल आपको लेके और आप दोनों के रिश्ते को लेके। आइए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। बताइएगा ज़रूर कि आपको ये मेरा प्यारा सा सेटअप कैसा लग रहा है। शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। जब तक मैं कार्ड शफल करूं, आपको अपने पार्टनर का नाम लेना है। क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर? सबसे पहले हमारे पास आ गया है यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पे आ गया है 9 ऑफ पेंटिकल्स। अपने पार्टनर का नाम आप लेते रहिए। हमारे पास आ गया है, देख लीजिए, 6 ऑफ सोर्ड्स। ओके, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़। आपके लाइफ में बहुत सारे ट्विस्टिंग टर्न्स आने वाले हैं। थैंक यू। द मून का कार्ड, ठीक है। अगर आप इन कार्ड्स को ध्यान से देखें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन जो हैं, हाल फिलहाल में उनका हो सकता है प्रमोशन हुई हो, या फिर जॉब के सिलसिले में वो कहीं बाहर गए हो, अपने घर से बाहर, अपने स्टेट से बाहर। हो सकता है हाल फिलहाल में उनका कोई प्रमोशन ऐसा हुआ हो जिसको लेकर उनको अपनी टीम के साथ किसी और स्टेट या किसी और जगह का मुआयना करने जाना पड़ा हो। आप में से बहुत सारे लोगों के जो पार्टनर है वो फॉरेन में सेटल होने की सोच रहे थे और काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहे थे। अब वो फाइनली वहाँ पे जाने के लिए एलिजिबल हो गए हैं और वहाँ जाके सेटल भी होना चाहते हैं। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जहाँ पे आपके पार्टनर जो हैं जाने वाले हैं, वो अकेले नहीं, अपने किसी फैमिली मेम्बर को अपने साथ लेके जा रहे हों, या फिर इसके बारे में उन्होंने आपको पहले से बताया हो। अब वो फाइनली प्लान बना रहे हैं और उस पर काम करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे कार्ड आया है 9 ऑफ पेंटिकल्स, जिससे मुझे ये पता चलता है जो मेरे व्यूअर्स हैं, आप लोग हैं, वो काफ़ी टाइम से एक सिचुएशन को लेके बहुत ज़्यादा परेशान मुझे दिख रहे थे और स्टक मुझे दिख रहे थे। हो सकता है ये सिचुएशन फाइनेंशियल हो सकती है, एजुकेशनल, या फिर करियर वाइज भी हो सकती है। तो फाइनली इतने टाइम के इनडिसिसिव बिहेवियर के बाद मैं देख रही हूँ कि आपने फाइनली फ़ैसला जो है वो ले लिया है और आगे की ओर कदम बढ़ाने का मन बना लिया है। यहाँ पे बहुत सारे फ्रूट्स मुझे और यहाँ पे कॉइन्स दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आपने जितनी भी मेहनत की वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा, फलदायक रहेगा और उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। आप में से बहुत सारे लोग मुझे किसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करते हुए नज़र आ रहे हैं और हो सकता है हाल फिलहाल में उसका रिज़ल्ट भी आने वाला हो, और बहुत सारे लोगों के लिए वो आपका जो रिज़ल्ट है वो आपके फेवर में आने वाला है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने एग्ज़ाम के बारे में भी मुझसे पूछा था। तो कंग्रेचुलेशंस, जो लोग इस बार सफल हुए हैं, सफलता को प्राप्त किया है, कंग्रेचुलेशंस। ये आपकी लाइफ का एक नया ट्विस्ट एंड टर्न था। एंड एक देखिए एक चीज़, द मून का कार्ड मैं देख रही हूँ। हाल फिलहाल में जब भी आप आगे की ओर बढ़ने की कोशिश करते हैं, कोई ना कोई याद ऐसी है या फिर कोई ना कोई आपके लाइफ में कुछ ऐसे पर्सन हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, कलीग हो सकते हैं, जो आपको बार बार पास्ट का जानबूझ के याद दिलाते रहते हैं, जिसकी वजह से आप ना ओवरथिंक बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि वो मेरे बारे में क्या सोचते होंगे, क्या मेरे बारे में बात चलती होगी। ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा बॉदर करती हुई मुझे नज़र आ रही है। तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगी, एंजल्स ये कहते हैं कि प्लीज़ उस चीज़ पे ध्यान मत दीजिए, क्योंकि लोगों का काम है कहना। अगर कोई सफलता की ओर, आगे की ओर जाता है तो लोग उसको पीछे से खींचते हैं ताकि उसका मोरल, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन कर सके बेसिकली। लेकिन आपको ये सारी चीज़ों को अपने ऊपर असर नहीं होने देना है। यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड्स आ गया है। एंजल से हम पूछ लेते हैं पेज ऑफ सोर्ड्स आने का क्या मतलब है। एंजल्स हमें बताइए पेज ऑफ सोर्ड्स। ओके, थैंक यू। हमारे पास आ गया है विश कार्ड, दैट इज़ 9 ऑफ कप्स। हमारे पास आ गया है 10 ऑफ पेंटिकल्स। पेज ऑफ सोर्ड्स आ गया है, विश कार्ड आ गया है, उसके बाद हमारे पास आ गया है 9 ऑफ पेंटिकल्स। फाइनेंशियली आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी आती हुई मुझे नज़र आ रही है। हो सकता है किसी साइड बिजनेस में आपने टाइम इन्वेस्ट किया हो, लेकिन इस बिज़नेस के कारण या फिर इस सिचुएशन में जो आप है,
आप बहुत सारी चीज़ों को एक साथ मैनेज करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से कभी कभी आपको बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रही है कि मेरी लाइफ में ही इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन क्यों है। घर भी मैनेज करना है, अपनी पढ़ाई भी मैनेज करनी है, जॉब है, या फिर साइड बाय साइड आप कोई बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, उस पर अपना टाइम लगा रहे हैं। ये सारी चीज़ों के कारण आपकी लाइफ जो है बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गई है। प्लस आप जितना अपने आप को काम में बिज़ी रखने की कोशिश करते हैं, उतना ही आप सफलता की ओर जाते जा रहे हैं। यहाँ पे विश कार्ड आ गया है, लेकिन जहाँ पे आप रुकते हैं, जहाँ पे आप रेस्ट करते हैं ना, वहाँ पे आपको अपने पार्टनर की, मतलब कि जो पास्ट लाइफ में जो आपका रिलेशनशिप था इस पर्सन के साथ, वो भी कहीं ना कहीं याद आता है। ऐसा लगता है ये कनेक्शन जो है वो ख़त्म नहीं हुआ है, सब खत्म होके भी तेरे मेरे दरमियाँ कुछ तो बाकी है, ऐसा ही लगता है कुछ। अगर आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे है पेज ऑफ सोर्ड्स। जैसा आप फील करते हैं, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर भी इस वक्त वैसा ही फील कर रहे हैं। उनको बहुत बार ऐसा लगता है कि मुझे मेरे पार्टनर की तरफ बढ़ना चाहिए, कदम बढ़ाना चाहिए और पहला कदम मुझे रखना चाहिए। लेकिन मैं देख रही हूँ, क्योंकि उनकी लाइफ में सिचुएशन इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, इतने सारी चीज़ों को वो मैनेज कर रहे हैं ना अकेले खुद के दम पे, कि वो आते हैं लेकिन रुक जाते हैं। यहाँ पे मैं देख रही हूँ, हो सकता है कि आपके जो पर्सन के फादर है वो किसी तरीके की रुकावट बनकर खड़े हुए हैं आप दोनों के रिश्ते के बीच। क्योंकि मैं देख रही हूँ कि इनके जो फादर है वो हमेशा इन पे नज़र रखते हैं, वो किससे बात करते हैं, किससे मिलते हैं। स्पेशली ऑपोजिट जेंडर की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। रीडिंग जेंडरलेस है, अगर आप लड़के हैं तो लड़की की तरह लीजिएगा एंड वाइस वर्सा, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। हो सकता है कि आपके घर में आपकी एज हो गई हो और शादी की बात चल रही हो, ये चीज़ मैं देख रही हूँ, लेकिन आप कहीं ना कहीं अभी उस चीज़ को प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आपको भी ना अपने पर्सन का इंतज़ार है। आपको ऐसा लग रहा है कि अगर मैंने शादी कर ली और कहीं मेरे पर्सन आ गए तो क्या होगा। लेकिन आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, अपने करियर को आगे बढ़ाने की सोच रहे हैं, बेसिकली पैसा कमाना चाहते हैं, इतना पैसा कमाना चाहते हैं कि आपको लाइफ में पीछे की ओर मुड़ के देखना ना पड़े। लेकिन एंजल्स की तरफ से एडवाइस ये है कि आप दोनों ही अपने करियर में बिजी हैं, लेकिन दोनों के दोनों एक दूसरे को याद बहुत ज़्यादा करते हैं। आइए देखते हैं आपके पर्सन इस वक्त क्या सोच रहे हैं, आपके बारे में आपके पर्सन इस वक्त क्या सोच रहे हैं। हेल्पलेस एंड होपलेस। देखिए, इस रिलेशनशिप को लेके जब वो सोचते हैं, उनको लगता है वो बिल्कुल हेल्पलेस और होपलेस हो गए हैं, क्योंकि नंबर 8 है इन्फिनिटी। इनफाइनाइट लव है उनके दिल में, उनके दिमाग में आपके लिए, लेकिन उनको समझ नहीं आता उस चीज़ को एक्सप्रेस कैसे करें और आगे की ओर कैसे आएँ। डार्केस्ट फियर्स, उनका सबसे बड़ा डर ये है कि कहीं आप उनके हाथ से ना निकल जाए, कहीं आप किसी और के साथ शादी करने का मन ना बना ले। नंबर 9 यहाँ पे आ गया है, जो सीरीज़ में चल रहा है। उनके माइंड में बहुत सारे डाउट्स एंड फियर्स हैं आपको लेके। बेसिकली वो आपको किसी और के साथ देख नहीं पाएंगे। अवेटिंग रिजल्ट्स। देखिए, उनको बेसिकली उस दिन का इंतज़ार है जब आप सामने से उनको मैसेज या कॉल करेंगे, लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि जो उन्होंने गलती की है, जो उन्होंने आपके साथ किया, जो उन्होंने आपको प्यार का सिला दिया है, उसकी वजह से मुझे लग नहीं रहा है कि आप उनको पहले से अप्रोच करेंगे। अगर आप देखेंगे, नंबर्स आए हैं 7, 8, 9, ठीक है। नंबर्स बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक है। हो सकता है आपके पर्सन के बर्थडे हो, या फिर आपका हो, या आपके लिए कोई स्पेशल डेट हो सकती है। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप भी कहीं ना कहीं अपने पर्सन का इंतज़ार करें कि एक बार वो आके अपोलोजाइज़ करें। हो सकता है आपके पर्सन टीचिंग फील्ड में हो, या कुछ प्रोफेसर हो, किसी तरीके की टीचिंग्स वो देते हो, ट्यूशन क्लासेस लेते हो, मैं देख रही हूँ। लेकिन इन सब के दौरान भी वो आपको याद बहुत करते हैं। कभी कभी आपकी पिक्चर देख के उनको बहुत ज़्यादा अफसोस होता है। और एक चीज़ और, आप दोनों के दोनों ना कहीं बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगाए बैठे हैं एक दूसरे से। मूव, ये देखिए, आगे की ओर मूव करिए, एंजल्स ने बोल दिया है। अगर आप देखेंगे, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैजिकल नंबर्स आ गए हैं, 7, 8, 9, 5, ठीक है। मूव करिए आगे की ओर, क्योंकि अगर आप इसी सिचुएशन में स्टक रहेंगे तो आप हमेशा यहीं पे स्टक रह जाएंगे, क्योंकि रास्ते में आपके लिए बहुत सारे छोटे छोटे सरप्राइजेस और गिफ्ट्स रखे हैं जो आपको आगे की ओर बढ़कर ही मिल पाएंगे। यहाँ देखिए, ड्रीम्स कमिंग ट्रू, क्योंकि मैंने बोला इस बार आप जिस चीज़ के लिए भी ट्राई कर रहे हैं उस चीज़ में सफल ज़रूर होंगे। तो इसीलिए एंजल्स कह रहे हैं कि आपके सपने भी सच होंगे, बिल्कुल होंगे। तो प्लीज़ उन सारी चीज़ों पर ध्यान दीजिए। यहाँ पे 7, 8, 9 भी 2 बार आ गया है। ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन होने वाली है।
पूरे यूनिवर्स को आप अपने अंदर समाये हुए हैं, लेकर चल रहे हैं। बेस चक्रा, आपका बेस चक्रा दैट इज़ नंबर 1, वो स्ट्रॉन्ग करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बेस चक्रा जो आपको बार बार ऐसे बोलता है कि उनको कॉल करो, उनको मैसेज करो, वो अभी तक आपके पास क्यों नहीं आए हैं। लेकिन इस ओवरऑल रीडिंग से मुझे ये पता चल रहा है कि जो चीज़ आपको परेशान कर रही है वो चीज़ आपको लेट गो करने की ज़रूरत है। एक बार आप उसके सामने सरेंडर कर देंगे, यूनिवर्स के सामने, तो वो चीज़ अपने आप अगर आपके पास आनी होगी, आपके हित के लिए होगी, वो चीज़ ज़रूर आएगी। आशा करती हूँ रीडिंग अच्छी लगी होगी। अब देख लेते हैं आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए कुछ लव मैसेजेस। ओके, आपके पर्सन अभी क्या सोच रहे हैं? आई लव यू बिकॉज यू अलाउ मी टू बी माई सेल्फ। आई डू नॉट हैव टू चेंज who I am for you. I am so grateful that you like me just the way I am. देखिए, आपके सामने वो बिल्कुल नेचुरली बिहेव करते थे जैसे वो हैं, कोई कुछ भी बनावट नहीं, कुछ सोच समझ के बोलना नहीं, क्योंकि आपके सामने वो जैसे हैं वैसा बिहेव कर सकते थे। और इस बात को सोच के वो बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं, क्योंकि आजकल जो फेक दुनिया है, हर कोई एक दूसरे के सामने अच्छा बन के दिखाना चाहता है, लेकिन उनकी लाइफ में आप एक ऐसे पर्सन थे जहाँ पे उनको कोई भी बनावटी बिहेवियर या फिर कुछ इम्प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, इम्प्रेसिव बिहेवियर रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। आई लव यू बिकॉज वेन एवर आई एम विद यू इट इज़ लाइक वी आर इन आर ओन स्पेशल लिटल वर्ल्ड टुगेदर वेयर नोबडी एल्स एग्जिस्ट। जब आपके साथ होते थे तब ऐसा लगता था कि पूरी दुनिया से कोई मतलब नहीं है और अपनी ही दुनिया में खोए रहते थे। अपनी बातें होती थी, अपना टाइम स्पेंड करते थे, अपनी छोटी छोटी मेमोरीज़ होती थी। और अब वो सारी चीज़ें नहीं हैं तो उस चीज़ का बहुत ज़्यादा उनको अफसोस होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। ओवरऑल पूरी रीडिंग में मुझे ऐसा लग रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लेट गो करने की ज़रूरत है। दूसरा ये कि वो बहुत ज़्यादा रिग्रेट से भरे हुए हैं। उनकी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके जाने के साथ साथ चली गई और पीछे की ओर छूटती चली गई और उसका कंट्रोल वो अपने हाथ में नहीं रख पाए, जिस चीज़ का उनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है। आशा करती हूँ आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। अगर हाँ तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लाइक करके अपनी स्टोरी बता के ज़रूर जाइएगा। नेक्स्ट रीडिंग आपको कौन सी देखनी है ये बता के ज़रूर जाइएगा। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल।